आज हम अपना टॉपिक करते हैं मीन, मीडियन और मोड, है ना। तो मीन मीडियन मोड में हमें कई सारी चीज़ें करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से शुरू करके एडवांस की तरफ जाएंगे। हमेशा हर टॉपिक में हम यही करते हैं, बेसिक से हम कहाँ जाएंगे, एडवांस्ड की तरफ। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो मीन कैसे निकालना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो भाई। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वॉज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है, 10 मैच हुए हैं और ये स्कोर है, उसका गोल है। फुटबॉल वाला गेम होगा शायद। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 ये गोल करे। तो मीन, मीडियन और मोड निकालो। तो पहले ही क्वेश्चन में हम पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि मीन, मीडियन और मोड निकालते कैसे हैं और इनका मतलब भी क्या होता है ना। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हालांकि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, फिर भी जान लेते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब भी कुछ ऐसे समझो जैसे हमारी सैलरी है ना। हमारी सैलरी कम ज़्यादा होती रहती है। कभी कोई बंदा काम करता है, किसी के महीने में उसने 20,000 कमा लिए, किसी में 10,000, किसी में 5,000। तो हम क्या करते हैं कि मैं कोई मुझसे पूछे किसी उस बंदे से कि भाई तेरी तनख्वाह कितनी है, तो वो 20,000 भी नहीं बोल सकता, 10,000, 5,000 भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि कभी वो 20 कमाता है, कभी वो 5 कमाता है। तो हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं कि मानो 15 है, तो ऑन एन एवरेज हर महीने 15,000 रुपये कमा लेता है वो। ठीक है, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर बता दो जो रेगुलरिटी हम फॉलो कर सके। ऐसी जैसे मार्क्स की परसेंटेज वगैरह हम निकालते हैं, जैसे कोई किसी से हम पूछते हैं तेरे कितने परसेंट मार्क्स, तो हमने बोला 60%। तो 60% मतलब हमने समझ लिया कि ऑन एन एवरेज उसके हर सब्जेक्ट में 60 नंबर आते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसके सब में 60 ही आए होंगे एग्जैक्ट, नहीं। किसी में 50 आए होंगे, किसी में 70 आए होंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज हमने क्या मान लिया कि भाई लगभग लगभग 60 नंबर सभी क्वेश्चन में होते हैं। तो एवरेज और मीन यही होता है। ठीक है, तो मीन और एवरेज। तो सबसे पहले मीन निकालने का क्या तरीका होता है। मीन या एवरेज एक ही चीज़ के दो नाम है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी जितनी भी चीज़ें उन सबको प्लस करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनसे आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सबको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कितना करना है, 2 और 3 5, 4 9 और 5 14 और 0 14 और 1 15 और 3 18 3 21 4 25 और 3 28। तो टोटल सम कितना हो गया हमारा 28। टोटल ये है कितने 10 मैच, यहाँ बोला हुआ ही था हमें 10 मैच है, तो काउंटिंग भी करोगे तो 10 ही आएगा, डिवाइड बाय 10। तो आंसर हमारा हो गया 2.8। तो ये मेरा मीन आ गया। मीन या एवरेज, इसको हम ना अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है ना। फिर एक हमारा ग्रुप्ड डाटा भी आता है। ग्रुप्ड डाटा हम बाद में करेंगे कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, कैसे आता है। पहले अनग्रुप डाटा पे रहते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप्ड पे आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने किया कि मीन कैसे निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होता है पहले ये समझ लो। मीडियन समझ लो सेंट्रल पॉइंट होता है एक। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट। यहीं से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में आपने एक लाइन सुनी होगी मीडियन। तो मीडियन एक लाइन होती है जो उसके ट्राइंगल के सामने वाले के मिड पॉइंट को टच करती है। तो मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। मीडियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सेंटर बताना। तो आपको ये भी याद रहेगा साथ में कि मीडियन, ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो भी, उसका नाम भी मीडियन क्यों है, क्योंकि वो सामने वाली साइड के दो हिस्से करती है, उसके सेंटर को टच करती है। ठीक है, तो हमें इसका एक सेंट्रल पॉइंट बताना है। तो मीडियन निकालने का तरीका थोड़ा सा मतलब पेचीदा सा लगता है, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मीडियन निकालने के लिए आपको ना क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सेंटर चाहिए, तो किसी भी चीज़ का सेंटर ढूंढने के लिए उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके सेंटर को ढूंढ पाओगे। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी निकाल लो, लगा लो। मैं असेंडिंग में लगाता हूँ, तो सबसे छोटा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 कितनी बार है, 4 बार 3 है, 1 2 3 4। इसके बाद क्या है, 4 2 बार है, फिर एक 5 है, 2 बार 4 है, 1 बार 5 है। अच्छा, जब भी आप ऐसा करते हो तो एक चीज़ याद रखना, इसकी काउंटिंग ज़रूर कर लेना, क्योंकि ना बहुत कॉमन गलती ये होती है कि ये जो है ना,
जब हम ऐसा लिखते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 के 10 को क्या किया, तो मैच हो गया ना, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो यानी कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका आपको सेंटर बताना है अब, है ना। मीडियन मैंने आपको पहले ही बताया, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट। तो क्योंकि देखो जैसे एक चीज़ देखना, 1 2 3, मानो 3 नंबर है, इसका सेंटर तो ये हो गया, ऐसे ही ये 5 नंबर है, इसका सेंटर ये हो गया। लेकिन अगर मानो मेरे 4 नंबर है, 1 2 3 4, इसका सेंटर क्या है, ये तो यहाँ हो गया, ना तो 2 है ना 3 है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, जैसे ये ऑड है, तो इसका तो सेंटर आ जाता, तो यही हमारा मीडियन हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें सेंटर नहीं आता, तो जो बीच के 2 नंबर है हम इसका एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सेंटर क्या है। तो बीच में जो 2 चीज़ें आ रही हैं उन दोनों का एवरेज निकाल दो, और अगर सेंटर आ जाए तो डायरेक्ट वही मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 10 नंबर है तो इसका सेंटर आएगा नहीं, 4 यहाँ से गए 4 यहाँ से गए, तो ये दोनों ही सेंटर पे आ रहे हैं, सेंटर तो इसका कोई नंबर आ नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज निकाल दूंगा। तो जो मीडियन होगा इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो 6/2 आंसर क्या आ गया, 3। तो मेरा मीडियन 3 हो गया, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में मानो ये फिगर कुछ ऐसे, ये डाटा कुछ ऐसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो इसका सेंटर 3 आ गया, तो मेरा डायरेक्ट मीडियन 3 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेंटर मेरे पास है। लेकिन अगर सेंटर नहीं है तो आपको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है दोनों को, ठीक है। तो ये हुई मीडियन की बात। इस पर नेक्स्ट है मोड। मोड कैसे निकलता है, मोड मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार है। मोड मतलब क्या होता है, मोस्ट रिकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंट कह लो या मोस्ट रिकरिंग कह लो, ये एक ही बात है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार आना, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आती है, ठीक है। देखो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं इनका ना इंग्लिश में, अगर आपको मतलब पता है ना, जैसे मैंने आपको भी मीडियन बता दिया, मीडियन क्या होता है, तो इससे आपको ना कई चीज़ें के लिए, अगर आपको मीडियन का मतलब पता है ना, तो आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार मीडियन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यार सेंटर पॉइंट निकालना होता है, तो आपको ध्यान आ जाती है बातें। ऐसे ही मीडियन के नाम से आपको, जैसे ट्राइंगल में मीडियन क्या होती है, माध्यिका उसे हिंदी मीडियम में बोलते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो गया यार उसको मीडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सेंटर पे कहीं ना कहीं काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने टॉपिक्स की, तो कोई भी चीज़ मुश्किल रहती नहीं है। और वो काम तभी हो पाता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या सुना, क्या समझा, समझाने वाले ने आपको क्या समझाया, ठीक है। तो मोड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार जो है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मोड मेरा क्या हो गया, 3, ठीक है। तो मीन, मीडियन और मोड की स्टार्टिंग हुई अभी हमारी। ये अनग्रुप्ड डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा मतलब जिसको ग्रुप में हमने डिवाइड नहीं किया हुआ और उसको फ्री मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको ऐसे ही रखा हुआ है सिर्फ। तो उसमें मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं हमने सीखा है आज। बाकी आगे जो क्वेश्चन हैं वो तो लगभग रिपीट ही होंगे, तो इसको बार बार रिपीट करने का यहाँ पे तो कोई खास फ़ायदा है नहीं। तो मीन, मीडियन, मोड मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे 15 है ना। अब देखो इसमें ना मीन, मीडियन, मोड, मीडियन देखो, मीडियन के लिए आप क्या करो, इसको सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मैंने इसमें से सिर्फ मीडियन दिखाता हूँ, क्योंकि मीडियन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा 40 है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। फिर 41, ये हट गया, फिर 41 हो गया, 41 भी चला गया, फिर 42 काट दिया, 42 के बाद आ गया 46 आ रहा है, ठीक है, 46 आ गया, 46 के बाद 48 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 48 आ गया, 48 देखो 39 रह गया है ना, 39 यहाँ लिख लो, देखो ऐसे छूट जाता है। फिर 48 के बाद हमारा 52 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 52 आ गया, 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा 62 60 आ गया, फिर 62 आ गया, सॉरी 54 भी है, 54 फिर 60 और फिर 62, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया 96 और 98, 96 और 98, ठीक। सारे लिख लिए हमने, एक बार फिर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इस 15 में 3 4 5 6 7 यहाँ से हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हटाओ, तो सेंटर क्या आ गया, 52 आ गया ना, 52 मेरा क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो मेरा मीडियन क्या हो गया, 52 हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो और आसान हो गया मीडियन निकालना। और अगर 2 होते तो हम क्या करते, उसका एवरेज निकाल देते, है ना। तो मीडियन ये हो गया। मोड भी पता लग जाएगा, मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 52, यही मोड है, 52 ही क्या है, मोड है।
और मीन के लिए आपको क्या करना होगा, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 15, सम निकाल के इनका किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से, क्योंकि सारे टोटल हैं कितने, 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मीन, मीडियन और मोड का बेसिक यही है, इतना ही क्लियर करना है आपको। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी ऐप अवेलेबल है, ऐप के अंदर पूरा कंटेंट अवेलेबल है। क्लास हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। ऑनलाइन क्लास पूरे साल चलती रहती है, आप किसी भी टाइम ज्वाइन करके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 महीना या सवा महीना या 1.5 महीना पहले शुरू होती है, दिल्ली में क्लास होगी। जिन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, ऑफलाइन 1 महीना सवा महीना आके भी पूरी तैयारी करा देते हैं हम 1-1.5 महीने में ही। वो है ही इसीलिए, मतलब वो कहते हैं ना मैराथन टाइप की क्लास, है ना। तो महीना सवा महीना में हम पूरा कोर्स करा देते हैं। बाकी अगर जो लोग हमारे बारे में जल्दी जानते हैं वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर लेते हैं, ऑफलाइन बाद में आ जाते हैं, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारा कंटेंट पूरा ऐसे डिज़ाइंड है कि आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, आपको कोई बुक भी नहीं लेनी, है ना, ना कोई बुक लेनी ना कुछ उठाना। आपको सिर्फ ऐप खोलनी है और एक कॉपी पेन रखना है साइड में, और ऐप में देखो और करते रहो बस। पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता ये सब कुछ नहीं सोचना, पुराने पेपर सब कुछ ऐप के अंदर, पूरी वीडियोस, पीडीएफ, सारे एमसीक्यू टेस्ट, और ऐसे ही नहीं डाला हुआ, बहुत ही हाईली सेलेक्टेड सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए डाला हुआ है। ये चीज़ जब आप ज्वाइन करेंगे या देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा 7 डेज़ का रिफ़ंड वाला भी सिस्टम है हमारा। आपको अगर कोर्स अच्छा नहीं लगता अपना रिफ़ंड ले लो, है ना। बाकी आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा हमारे बारे में और ज़्यादा, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट आज कराया था मैंने, बेसिक सी चीज़ें कुछ कराई हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं आगे।